जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू पांडे आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन करेंगे 8.1 का हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हम लोग त्रिकोणमिति रेशियो पढ़ चुके हैं और उसी पे 8.1 है। प्रश्नावली 8.1 में पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज एक बना लिए हम लोग, ठीक। और इसमें दिया है कि जिसपे बी समकोण है। बी समकोण का मतलब होता है जिस कोण का नाम बी है वो 90 डिग्री का है। तो मान लीजिए ये 90 डिग्री का ही ना है, तो इसका नाम हम लोग क्या दे देंगे, बी दे देंगे। इसको ए दे दीजिए, इसको सी दे दीजिए। अब बोला कि ए बी 24 सेंटीमीटर है, ए बी जो है ये 24 सेंटीमीटर है और बीसी कितना है, 7 सेंटीमीटर। बीसी का मान कितना दिया, 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, फिर जैसे दिया है वैसे लिख दिए। 24 सेंटीमीटर ए बी का मान दिया है, बीसी का मान 7 सेंटीमीटर दिया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए सी का मान निकाल देंगे। तो ये निकलेगा कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या पढ़े हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो ये 90 डिग्री एसी जो है ये 90 डिग्री के सामने है, तो यही कर्ण है, तो इसी का मान निकालना है। तो कर्ण कितना, कौन सा है, एसी है। तो एसी का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे, एसी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। दोनों में से किसी एक को हम लोग लंब मान लेंगे। अभी कोई एंगल नहीं दिया है तो किसी एक को हम लोग लंब और किसी को हम लोग आधार मान लेंगे। तो मान लीजिए 24 को हम मान लेते हैं, 24 का स्क्वायर प्लस आधार यानी बीसी, बीसी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। यहाँ पे एसी का स्क्वायर हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। एसी का स्क्वायर हो जाएगा 576 और 49 को जब जोड़ेंगे तो 9 6 15, 7 4 11 12, 5 1 6 625। जब स्क्वायर यहाँ पे है तो जब स्क्वायर को हटाएंगे तो इस साइड क्या हो जाता है, रूट चढ़ जाता है। यानी एसी, अगर एसी का मान निकालेंगे यहाँ से तो अंडर रूट ओवर 625 हो जाएगा। और 625 का रूट कितना होता है, वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है, यानी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी एसी का मान कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। जो कर्ण है उसका मान कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, साइन ए बराबर क्या होगा। साइन ए बराबर, तो इस ए को अभी ध्यान नहीं देंगे। साइन का फॉर्मूला होता क्या है, हम क्या बताए थे, साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे लंब बटा कर्ण। अब देखेंगे यहाँ पे कि साइन के साथ एंगल कौन सा है, तो साइन ए है, यानी कौन सा एंगल है, ए। तो यानी ये वाला है, तो इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा, तो जिसको हम लोग मानते हैं उसके सामने वाला भुजा लंब होता है, यानी इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा, बीसी भुजा हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, बीसी बटा, कर्ण तो फिक्स रहता है, कर्ण कौन सा है, एसी है, तो बीसी बटा एसी। बीसी का मान है कितना, 7 सेंटीमीटर, यानी 7, और कर्ण का मान कितना निकाले हैं, 25, यानी 7 बटा 25। तो साइन ए का मान कितना हो गया, 7 बटा 25। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन है कि कॉस ए का मान क्या होगा। तो कॉस ए का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले कॉस का हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, आधार बटा कर्ण। क्या पढ़े, आधार बटा कर्ण। यहाँ पे लिख देंगे आधार बटा, तो क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। अब देखेंगे एंगल कौन सा है, ए है, तो ए के लिए लंब तो ए हो गया, ये कर्ण है तो आधार यही ना होगा, यानी आधार कौन सा हो जाएगा, ए बी, बटा कर्ण कौन सा है, ए सी। ए बी का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर, और कर्ण का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर, यानी कितना हो जाएगा, 24 बटा 25। कॉस ए का मान है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है कि साइन सी का मान क्या होगा, साइन सी का। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो जैसे है वैसे लिख देंगे लंब बटा कर्ण।
अब देखेंगे एंगल। एंगल क्या है? सी है। तो सी के लिए लंब कौन सा हो जाएगा? इसके सामने वाला भुजा, यानी सी के सामने वाला भुजा कौन सा है? ए बी है, यानी लंब कौन सा हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। और कर्ण तो फिक्स रहेगा, कर्ण कौन सा? ए सी। तो ए बी का मान कितना है अभी? 24। तो 24 बटा ए सी का मान कितना है? 25। तो 24 बटा 25 हो जाएगा। साइन सी का मान क्या हो जाएगा? 24 बटा 25। इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि कॉस सी का मान क्या है? कॉस सी का, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख देंगे, आधार बटा कर्ण। अब एंगल कौन सा है? सी है। तो सी के लिए लंब हो गया है ए बी, तो बी सी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, क्योंकि ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण तो फिक्स है, तो आधार कौन सा हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। ये आधार बटा कर्ण, तो बी सी बटा कर्ण ए सी है, तो बी सी बटा ए सी। बी सी का मान है कितना? 7, और ए सी का मान कितना है? 25, यानी 7 बटा 25। क्वेश्चन ये है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान याद कीजिए। आकृति यही है, ठीक। तो इसमें क्या दिया हुआ है? पी क्यू दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से पहले क्यू आर निकाल देंगे, क्योंकि कर्ण दिया है, अब मान लीजिए एक लंब या आधार दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं हम लोग? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का। कर्ण कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर दिया है। तो कर्ण जब हम क्या लिख देंगे? 13 लिख देंगे। 13 का स्क्वायर बराबर, अब इसमें से हम लोग कोई भी एक मान लेंगे, तो मान लीजिए इसको हम लंब मानते हैं, यानी लंब का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस आधार नहीं दिया है, आधार कितना क्या है? क्यू आर। तो जैसे वैसे ही लिख देंगे, क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है, बराबर 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है, प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब इस 144 को इधर करेंगे तो इधर प्लस में है, तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम क्यू आर स्क्वायर लिख रहे हैं, क्यू आर स्क्वायर, तो 169 तो पहले से ही है, तो 169 को ऐसे लिख देंगे। अब 144 जो है इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 144 हो जाएगा। क्यू आर स्क्वायर, अब यहाँ से जब क्यू आर स्क्वायर को ऐसे ही लिख देते हैं हम लोग, 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा, यानी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? √25। अब 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है, 5 सेंटीमीटर, यानी क्यू आर का मान कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पर हम लोग 5 लिख देंगे। अब हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है कि 10p माइनस कॉट आर। तो सबसे पहले हम लोग 10p निकाल लेंगे, 10p। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 10 का फॉर्मूला क्या होता है। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। इसके बाद देखेंगे कौन सा एंगल है। तो P है, यानी इस एंगल की बात कर रहा है। एंगल कौन सा है? ये वाला। तो लंब कौन सा हो जाएगा? इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब हो जाएगा। कर्ण तो फिक्स है, पी आर कर्ण है, तो इसके सामने कौन सा भुजा है? क्यू आर। तो लंब क्या हो जाएगा? क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर बटा आधार। तो जब ये लंब हो गया, कर्ण ये फिक्स है पी आर, तो पी क्यू बच गया, तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, यानी पी क्यू क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और क्यू आर का मान कितना निकाले हैं? 5, और पी क्यू का मान कितना है? 12, 5 बटा 12। ये आ गया 10p का मान। इसके बाद क्या निकालना है? कॉट आर का मान। यहाँ पे लिखेंगे कॉट आर। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले कॉट का हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो आधार इसका रेसिप्रोकल होता है, तो क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब हो जाएगा, यानी आधार बटा लंब। अब हम लोग देखेंगे कि एंगल कौन सा दिया है। तो एंगल आर दिया है, यानी अब एंगल ये कर दिया है आर। तो इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा? इसके सामने वाली भुजा। तो इसके सामने कौन सा भुजा है? पी क्यू, यानी इसके लिए क्या हो जाएगा? लंब पी क्यू हो जाएगा।
और आधार क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर। तो आधार बटा लंब यानी क्यू आर बटा पी क्यू हो जाएगा। और क्यू आर का वैल्यू कितना दिया है, 5 बटा पी क्यू कितना है, 12, यानी कॉट आर का मान कितना आ गया, 5 बटा 12। अब क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन क्या है, 10 पी माइनस कॉट आर। 10 पी का मान कितना निकाले हैं, 5 बटा 12, माइनस कॉट आर का मान कितना निकाले हैं, 5 बटा 12। 5 बटा 12 से एक प्लस में 5 बटा 12 है, एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन है कि यदि साइन ए बराबर 3 बटा 4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, यानी कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या दिया है क्वेश्चन में, साइन ए बराबर कितना दिया है, 3 बटा 4। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। यानी यहां से हम लोग अगर अनुपात की तुलना करेंगे तो लंब का मान कितना है, यानी 3 दिया है, और कर्ण का मान कितना दिया है, 4 दिया है। यानी यहाँ पर लिखेंगे हम लोग लंब बराबर क्या दिया है, 3 दिया है, कर्ण का मान कितना दिया है, 4 दिया है। इसको मानने के लिए कितना यहाँ पर के भी मान लेता है, के दिया है, लेकिन ऐसे भी आप बना सकते हैं, ठीक। यानी आपको लंब दिया है, कर्ण दिया है, तो अभी निकालना क्या है, आपको आधार निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला से पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है, 4 दिया है, तो 4 की जगह कर्ण की जगह पर 4 लिख देंगे, 4 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी लंब कितना दिया, 3, यानी 3 का स्क्वायर प्लस आधार नहीं दिया तो वैसे ही लिख देंगे, यानी आधार का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 प्लस आधार नहीं दिया तो आधार को आप x भी मान सकते हो या आधार भी लिख सकते हो। चलो आधार ही रहने देते हैं, यानी आधार का स्क्वायर। अब ये आधार की मान निकालना है, तो ये 9 इधर है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो पहले से क्या है, 16 है, ये इधर आएगा तो 9 माइनस में हो जाएगा। इधर क्या बच गया, आधार का स्क्वायर। 16 में से 9 गया, कितना हो जाएगा, 9 7 16, यानी 7 होता है, तो 7 रह जाएगा, और आधार का स्क्वायर। जब इधर से यहाँ पर हम निकालेंगे, क्या हो गया, आधार का स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 7 दिया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर आधार की मान निकालेंगे, यानी स्क्वायर हटाएंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो यानी आधार बराबर क्या हो जाएगा, √7, यानी √7 आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग जो क्वेश्चन दिया उसको निकालेंगे, यानी क्या दिया है, कॉस ए निकालना है। ठीक, तो एक हम लोग यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर बी है, ABC, यानी इसका निकालना है। क्या दिया है, साइन ए दिया है 3 बटा 4, यानी इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा, इसके सामने वाला भुजा, यानी BC हो जाएगा। BC का मान कितना दिया है, 3 दिया है, और कर्ण 4 है, यानी कर्ण ये होता है, AC होता है, इसका मान कितना दिया, 4। और अभी हम आधार कितना निकाले हैं, √7 निकाले, तो यहाँ पे √7 दे देंगे। अभी पूछ रहा है कॉस ए का मान क्या होगा, तो एंगल तो यही है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो कॉस ए यानी एंगल ए है, तो ए के लिए लंब हो जाएगा 3, आधार हो जाएगा √7। तो आधार बटा कर्ण है, तो आधार का मान कितना है, √7, यानी √7
बाई कॉर्न का मान कितना है 4, √7/4 हो जाएगा। कॉस ए का मान कितना हो जाएगा √7/4। दूसरा क्वेश्चन है टेन ए का मान क्या होगा। टेन ए का सबसे पहले टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो एंगल कौन सा है, ए है, तो ए के लिए लंब कौन सा हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी ये वाला, इसके सामने वाला भुजा, यानी लंब का मान कितना हो जाएगा 3 और आधार का मान कितना है √7, तो 3/√7, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्या दिया है 15 cot A बराबर 8, यानी 15 यहाँ पे कॉट के साथ किस चीज में है, गुना में है, तो जब 15 को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भाग में हो जाएगा, यानी कॉट ए का यहाँ से मान निकालेंगे तो 8 तो पहले से है और ये गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ये 8/15। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, यानी आधार का मान कितना दिया है 8 दिया है। जब अनुपात को हम लोग कंपेयर करेंगे तो आधार का मान कितना दिया है 8 दिया है और लंब का मान कितना दिया है 15 दिया है। आप इसको के मान सकते हैं, के भी मानकर बना सकते हैं, लेकिन ऐसे भी बनाएंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक। यानी अगर यहाँ से हम देखेंगे तो आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा 8, लंब कितना हो जाएगा 15। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ABC, बी पर समकोण है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण नहीं पता है तो कर्ण को हम लोग x मान लेते हैं या कर्ण ही रहने देते हैं, कर्ण का स्क्वायर। लंब कितना दिया है 15, यानी 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया 8, यानी 8 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे, 15 का 225 होता है स्क्वायर प्लस 8 का कितना होता है 64 होता है। कर्ण का स्क्वायर फिर लिखेंगे यहाँ पे 225 और 64 जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8, 289 हो जाएगा। यहाँ से जब कर्ण से हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी √289 हो जाएगा। और 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 होता है, यानी कर्ण का मान कितना हो गया, यहाँ पे कर्ण का मान कितना हो गया 17 हो गया। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको हम लोग देखेंगे। अब इसमें अगर देखते हैं तो कर्ण 17 है, इसके सामने वाले 17 हो जाएगा, और एंगल ए दिया है, यानी एंगल ए दिया है तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला भुजा यानी BC, तो BC का मान कहाँ दिया है, यानी लंब कितना दिया है 15 दिया है, यानी 15 लिख देंगे। और बच गया आधार, तो आधार का मान कितना दिया है 8 दिया है। क्वेश्चन ये है पहला कि साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर क्या होगा। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना दिया है 15 दिया है, तो 15 बटा कर्ण का मान कितना दिया है 17, तो 15/17 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेक ए का मान क्या होगा, यानी सेक ए। तो सबसे पहले सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार हो जाएगा, यानी कर्ण बटा आधार हो जाएगा। कर्ण का मान कितना दिया है 17 बटा आधार का मान कितना दिया है 8, 17/8 हो जाएगा। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं कि अभी जितना भी हम पढ़ाए क्वेश्चन सब आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे, फिर इसका हम लोग पार्ट 2 बनाएंगे और अगले क्लास में इसको हम लोग समाप्त करेंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।